अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगर्मी 3.6 के बारे में। एक प्रोग्राम लिखें जो सारिफ के इंतखाब के मुताबिक मुसल्लस, मुतवाज़िल इज़ला, मुअय्यन या ट्रेपिज़म का रकबा मालूम करे और स्क्रीन पर दिखाए। तो ये क्वेश्चन हम इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेज एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रम्बस और ट्रेपिज़म अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि यूज़र की चॉइस के मुताबिक जो आपका प्रोग्राम है वो इन जो चारों शेप्स हैं इनमें से जो भी यूज़र जो है वो अपनी चॉइस बताए कि मुझे इस शेप का एरिया मालूम करना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो उस शेप का रकबा जो है वो मालूम करके बताए। तो इसके अंदर हमने कितनी शेप्स लेनी है, तो वो है हमारे पास एक मुसल्लस है, एक मुतवाज़िल इज़ला है, एक मुअय्यन है और एक ट्रेपिज़म है। तो चार डिफरेंट शेप्स हैं जिनका हमने जो है वो एरिया डिफ़ाइन करना है और एरिया जो है उसको स्क्रीन पर दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एक लाइन लिखेंगे उसमें हम जो है वो दिखाएंगे आउटपुट के तौर पर कि आप ये वाली चॉइस है आपके पास, इनमें से जिसका भी आप एरिया मालूम करना चाहते हैं आप वो वाला नंबर दर्ज कर दें। तो ये वाली एक हम स्टेटमेंट पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम सबको अलग अलग जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, मुसल्लस और मुतवाज़िल इज़ला, मुअय्यन और ट्रेपिज़म। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और इसको हम जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम जो है वो हेडर फाइल ऐड करते हैं। अब वेरिएबल हमने यहाँ पर दो लेने हैं। एक वेरिएबल हम लेंगे एरिया, दूसरा वेरिएबल हम लेंगे चॉइस। एरिया जो है अगर आप यहाँ पर नहीं लेंगे तो आपको हर जो चार प्रोग्राम आपने लिखने हैं, यानी कि अलग अलग जो चार डिफरेंट शेप्स हैं उनके लिए आपने जो प्रोग्राम लिखना है एरिया मालूम करने के लिए, तो आपको हर शेप के अंदर जब आपने एरिया बतौर वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इकट्ठा ही जो है वो एरिया का ले लेते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो वेरिएबल दोबारा ना लेना पड़े। तो इसलिए हम एक लेते हैं एरिया और दूसरा हमारा जो होगा वो होगा चॉइस। तो वो एंड के अंदर ही लेंगे क्योंकि हम वो नंबर में होगी चॉइस हमारी। तो अब हमने क्या करना है, यूज़र से कहना है, पहले हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हमने प्रिंटफ की जो है वो दी है जिसमें हम ऊपर शो करेंगे फाइंड एरिया। अब नीचे जो है एक प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं जिसमें हमने ये चारों जो शेप्स हैं उनके नाम लिखने हैं और साथ में चॉइस भी लिखनी है। तो प्रिंटफ लेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम चॉइस लिखें और चॉइस के बाद हम एक टैब सीक्वेंस यूज़ करते हैं ताकि स्पेसेस जो है वो थोड़ी सी आएँ और एक तरतीब के साथ जो है वो नज़र आए। तो उसके बाद पहली जो हमारी शेप है उसका नाम है ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल लिखेंगे। ट्राइंगल के बाद हमारा प्रोग्राम फ़ौरन नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, तो उसके लिए स्केप सीक्वेंस एन यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम दो चॉइस लिखेंगे और चॉइस लिखने के बाद फ़ौरन हम टैब यूज़ करेंगे। टैब यूज़ करने के बाद हम जो अगली हमारी शेप है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लाइन पर चला जाए और यहाँ पर 3 ज़ायरो और फिर टैब सीक्वेंस और उसके बाद नेक्स्ट जो शेप है उसका नाम है रम्बस और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पर चला जाए और उसके बाद यहाँ पर 4 शो करे और यहाँ पर टैब सीक्वेंस यूज़ हो और उसके बाद इस शेप का नाम है ट्रेपिज़म। अब यहाँ से वो यूज़र से चॉइस मांग लेगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है ये वाली लाइन जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमने स्कैन एफ की मदद से वो जो चॉइस है उसको महफूज करना है, जो भी यूज़र चॉइस देगा उस चॉइस को हमने महफूज करना है। तो स्कैन एफ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केप सीक्वेंस हमारा जो है डी वो यूज़ कर लेंगे चॉइस के लिए और उसके बाद हम यहाँ पर एंड के अंदर चॉइस वेरिएबल जो है वो यहाँ पर रीड कर लेंगे और उसको यहाँ पर महफूज कर लेंगे। कि मैं आपको यहाँ तक जो हमारा प्रोग्राम है इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम किस तरह से जो है वो हमारी जो शेप चल रही है वो किस तरह से जा रहे हैं हम। तो ये देखें, ऊपर लिखा आएगा फाइंड एरिया, नीचे वो चॉइस होगी और साथ में जो है वो ट्राइंगल और उसके बाद उस शेप के जो नाम है और
उसके बाद आ जाएगा इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पर हम अपनी चॉइस देंगे और उसको वो हमारा प्रोग्राम रीड करेगा और उसके बाद जो है वो उसको नेक्स्ट कैलकुलेट करेगा, जो भी उसकी आगे जो भी उसके लिए होंगी हिदायत वो हमसे मांगेगा। अब हमने फर्स्ट जो चॉइस हमारी है, अगर यूज़र चॉइस नंबर 1 जो है वो दर्ज करता है तो उसके लिए हमने ट्रायंगल को डिफ़ाइन करना है। तो इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन का हमें पता है कि जब भी हमने डिफरेंट कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी हो या डिफरेंट हमारे केसेस हो तो उसके लिए हम इफ़ और एल्स कंडीशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर चॉइस जो है वो इक्वल है 1 के तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। हम जो है उसके लिए आ जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर। एक हम ब्लॉक लेंगे और इस ब्लॉक के अंदर हम ट्रायंगल के लिए जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे। तो हमारा ट्रायंगल के लिए प्रोग्राम क्या होगा, सबसे पहले हम उसके लिए वेरिएबल लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हम सिर्फ ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने मालूम करना है इस जो हमने एक ब्लॉक लिया है इस ब्लॉक के अंदर। तो ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो, तो पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर ट्रायंगल के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक फार्मूला ले रहे हैं, ये वाला फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले में हम जो है इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मालूम करेंगे। इसमें हमने पहले एस मालूम करना है और यह एस मालूम करने का तरीका ये है कि आप ए बी और सी को अगर जमा कर दें और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर तो आपके पास एस जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे ए बी सी, यानी 3 डिफरेंट जो साइड्स हैं, जो आपका ये जो आपकी होती है इसकी 3 डिफरेंट साइड्स होती हैं, एक ये और ये। अगर हमने इन तीनों की लेंथ लेनी हो तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल लेने हैं ताकि हम उन 3 वेरिएबल्स के अंदर इन तीनों की जो लेंथ है उसको स्टोर कर सकें। और उसके बाद हमने एस को डिफ़ाइन करना है और एस के बाद हमने एरिया को डिफ़ाइन करना है। तो एरिया के लिए हम पहले से ही वेरिएबल ले चुके हैं, अब हमने वेरिएबल लेना है एस के लिए और अब हमने वेरिएबल लेना है ए बी और सी के लिए। तो 4 वेरिएबल हम लेते हैं, एस ए बी और सी, और ये फार्मूला जो है इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। अब देख लें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। 3 हमने लेंथ लेनी है यूज़र से कि वो जो ए है साइड उसके लिए अपनी जो है वो लेंथ बताए, फिर साइड बी के लिए हम पूछेंगे कि लेंथ उसकी कितनी है, फिर हम साइड सी के लिए लेंथ पूछेंगे कि साइड सी की लेंथ कितनी है, और उसके बाद हम जो है वो उसको आउटपुट में दिखाते हैं। चलें जी, तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल, फ्लोट के अंदर ही ले रहे हैं ताकि जो है वो अगर पॉइंट में है तो फिर हमारा प्रोग्राम में कोई कन्फ्यूजन ना बने। तो एस लेंगे, फिर ए बी और सी, तो ये चारों वेरिएबल हमने ले लिए। एरिया हम पहले ही ले चुके हैं, लिहाजा दोबारा हमें एरिया का वेरिएबल लेना नहीं पड़ेगा। अब हम जो है वो यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं जहाँ पर तीनों जो हमारी साइड्स हैं उनका हमने लेंथ लेनी है। इंटर, हमने एक ही लाइन में ये चीज़ लेनी है, इंटर लेंथ ऑफ 3 साइड्स, और यहाँ पर हम इसको जो है वो टर्मिनेट करते हैं और स्कैन एफ के अंदर हमने तीनों जो हमारी साइड्स होंगी उनके लिए हमने इसको सेव कर लेना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर। 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं क्योंकि 3 हमारी जो साइड्स होंगी उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर महफूज करनी है। उसके बाद ये ए के लिए कॉमा लगाएंगे और फिर एंड यूज़ करेंगे बी के लिए, और उसके बाद फिर एंड और फिर हमारी सी के लिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि आप किस तरह स्कैन एफ के अंदर जो है वो ले सकते हैं ज़्यादा वेरिएबल। वो चीज़ मैंने डीपली समझाई है, अगर आपने ये वो चीज़ नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं स्कैन एफ का। उसमें मैंने एग्जांपल जो है वो लेकर सारी तफसील समझाई। अब यहाँ पर हमने वो जो 3 लेंथ की साइड्स यूज़र ने दी है उसको हमने यहाँ पर महफूज कर लिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, फार्मूला लगाना है। पहले तो हम एस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एस क्या चीज़ है। एस को बताएंगे पहले, ताकि एस होगा तो हम आगे चल सकेंगे। एस हमारा है जी ये ए प्लस बी प्लस सी, इनको प्लस तीनों को करके डिवाइड कर देना है हमने 2 के ऊपर, तो ये हमारा एस जो है वो निकल आएगा। अब हमने एरिया बताना है कि एरिया क्या चीज़ है। एरिया हम पहले ही वेरिएबल ले चुके हैं और उसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब एरिया के अंदर आप फार्मूला ज़रा देख लें। एरिया के अंदर ये आप स्क्वायर रूट देख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट जो है ये हमारा जो लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं stdio.h, उसके अंदर स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है math.h।
तो ये पहले कॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि math.h क्यों हम ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट जब हमने लेना होगा तो हम math.h लेंगे, तभी हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट जो है ये math.h जो है इसके ये फंक्शन है सारे, ये सारे फंक्शन math.h के अंदर आते हैं और उनकी आगे तफसील भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें स्क्वायर रूट के लिए ये देखा हुआ है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द आर्गुमेंट पास टू दिस फंक्शन, यानी जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट जो है इसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हमने ये वाला जो है math.h लिया है और उस फंक्शन का नाम क्या है वो भी यहाँ पर मौजूद है, SQRT ये फंक्शन का नाम है और ये रिजर्व्ड की वर्ड्स हैं और ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन जो आपने पढ़े थे चैप्टर 1 के अंदर कि सी प्रोग्राम के कुछ जो फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मौजूद है math.h लाइब्रेरी के अंदर। तो अब हम इसको जो है वो लेते हैं। अब फार्मूला हमारा क्लियर हो गया कि जो हमने पहले स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट के बाद हमने s लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है s माइनस a, उसके बाद s माइनस b, s माइनस c। तो ये फार्मूला हम डिफाइन करते हैं सेम इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, SQRT यानी हम जो है वो इसको कॉल कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है s माइनस a, यहाँ पर हमें s भी चाहिए, s मल्टीप्लाई s माइनस a, ये यहाँ पर देख लें फार्मूला s मल्टीप्लाई s माइनस a, उसके बाद s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई s माइनस b, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई s माइनस c। तो ये हमने पूरा फार्मूला जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद था। हमें पता है कि जो है ब्रैकेट्स के बाद हमने वो सिंबल लाजमी लगाना है कि इन ब्रैकेट्स को आपस में क्या करेगा। सी प्रोग्राम जो है वो डायरेक्ट अगर हम ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो सी प्रोग्राम नहीं समझेगा कि इन दोनों को आपस में क्या करना है। तो हम यहाँ पर मैथ का जो भी हमारा ऑपरेटर है वो लाजमी यूज़ करेंगे कि इनको आपस में क्या करवाना है। तो ये हमारा फार्मूला डिफ़ाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट क्या आउटपुट दिखा देंगे, ये एरिया जो है इसकी वैल्यू प्रिंट एफ में दिखा देंगे। तो प्रिंट एफ द एरिया, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं ताकि वो बल्कि 1 ही ले लेते हैं ताकि एक ही डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद दिखाए। और यहाँ पर हमने क्या दिखाना है, एरिया। एरिया जो यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, इस जगह पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर महफूज हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पर दिखा दे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टर्मिनेटर यूज़ कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने इफ़ चॉइस 1 अगर यूज़र देता है तो उसके लिए हमने एरिया डिफ़ाइन कर दिया। इसको मैं रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेमी कॉलन हम भूल गए, यानी टर्मिनेट नहीं किया उसको। तो यहाँ पर वो चॉइस पूछ रहा है ट्रायंगल की, जो है वो हम बता चुके हैं पहले ही, हम इंटर प्रेस करेंगे। अब वो पूछ रहा है 3 साइड्स की लेंथ बताओ। तो 3 साइड की लेंथ बताने के लिए आप पहली साइड बताएंगे लेंथ और उसके बाद आप स्पेस देंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर भी प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और आपसे वेट करेगा, पूछेगा कि आप दूसरी लेंथ की जो दूसरी साइड है वो भी बताएं। ये दूसरी हो गई और उसके बाद ये तीसरी मैं इंटर दबाने के बाद जो है वो दे रहा हूँ। तो ये देख लें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 145.6। तो यहाँ पर उसने जो है वो रिज़ल्ट हमें दे दिया। तो ये हमारा एक चॉइस जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरह बाकी जो चॉइसेस हैं उनके लिए हमने प्रोग्राम लिखना है। एरिया का जो फार्मूला है वो भी बस बताना है, बस जिस तरह से ये हमने किया इसी तरह से। अब हम ब्लॉक से बाहर चले जाएंगे क्योंकि हमारा ब्लॉक में काम ख़त्म हो चुका है। अब हम कहते हैं एल्स इफ़, क्योंकि हमें पता है कि इफ़ कंडीशन के साथ जो है वो दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, चॉइस 1 नहीं है यूज़र के पास, तो दूसरी कंडीशन है कि वो अगर 2 प्रेस करता है तो उसको हम एल्स इफ़ के अंदर लेते हैं। तो इस यहाँ पर चॉइस कहते हैं कि अगर वो 2 है तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। फिर ब्लॉक यूज़ करेंगे, कोड ब्लॉक्स। ये कोड ब्लॉक इसे हम बोलते हैं, ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फार्मूला हमने डिफ़ाइन करना है पैरालेलोग्राम का। तो ये है पैरालेलोग्राम की जो शेप है और इस शेप का जो एरिया मालूम करने का हमारा फार्मूला है वो ये है, एरिया इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच। बी क्या है, ये हमारी बेस है, ये यहाँ पर देखें बेस, और एच हमारी क्या है, हाइट। बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो
ये पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो निकल आएगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें हमने सिर्फ लेनी है बेस और हाइट लेनी है। बी फॉर बेस एंड हाइट के लिए हम एच ले रहे हैं और एरिया हम पहले से ही ले चुके हैं फ्लोट के अंदर। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पर हम पूछेंगे इंटर अब फार्मूला इसका हम एरिया हम पहले ही वेरिएबल ले चुके हैं, तो एरिया हम बता देंगे कि एरिया क्या चीज़ है। बेस बी को एच से ज़रब दे देंगे, यहाँ पर बी और ये एच, तो ये हमारा डिफ़ाइन हो गया। यहाँ पर अब आउटपुट दिखा देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब हमने क्या करना है, थर्ड चॉइस लिखनी है। तो यहाँ ब्लॉक से बाहर आएंगे और उसके बाद हम कहेंगे एल्स इफ़, यानी कि ये चॉइस भी मैच नहीं करती, ये कंडीशन भी मैच नहीं करती, तो तीसरी कंडीशन हम बताते हैं, चॉइस इज़ इक्वल टू 3। अब हम 3 के लिए लिखेंगे। अगर यूज़र जो है वो चॉइस में 3 प्रेस कर देता है तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पर ब्लॉक्स लेते हैं और ब्लॉक के अंदर इसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, अब ये इसमें हमने निकालना क्या है, इसमें हमने रम्बस जो है उसको डिफ़ाइन करना है। तो रम्बस का फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है रम्बस की शेप, इसमें ये इसकी शेप है और इसमें क्या है कि एक D1 है और एक आपका D2 है। D1 और D2 को आप मल्टीप्लाई अगर कर दें और उसको डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, तो आपका एरिया जो है वो निकल आएगा। यानी आपकी 4 साइड्स हैं, उनकी आपस में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो आप ले लें, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एरिया भी निकल आएगा। तो साथ साथ मैथ भी और साथ साथ कंप्यूटर भी, प्रोग्रामिंग भी। तो ये देखिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब इसको हम करते हैं आउटपुट, द एरिया ऑफ रम्बस। तो अब हम फिर ब्लॉक से बाहर आते हैं और चौथी जो कंडीशन है वो हम बताएंगे। एल्स इफ़ के अंदर वो कंडीशन बताएंगे। अगर ये पहले तीनों मैच नहीं करती तो फिर क्या करे हमारा प्रोग्राम, फिर वो चेक करे कि अगर 4 है तो उसमें क्या होगा। तो चॉइस को हम देखते हैं यहाँ पर, अगर 4 है तो इक्वल टू 4। तो अब हमारा कोड ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर हम कहते हैं जी फ्लोट। अब ये है ट्रेपिज़म। तो ट्रेपिज़म जो है वो क्या चीज़ है, इसका भी फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है ट्रेपिज़म का फार्मूला, एरिया इज़ इक्वल टू a प्लस पी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई एच। यानी इसके अंदर हमें बेस और ये बेस हमें चाहिए होगी, ये और ये वाली बेस और ये जो h है, ये जो हाइट है, ये हमने 3 चीज़ें लेनी है। और चौथी चीज़ वेरिएबल में एरिया है, तो एरिया हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। तो ये 3 वेरिएबल हमने लेने हैं और इनके ऊपर हमने वर्क करना है, और ये वाला फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल लेने हैं, a, b एंड h। तो यहाँ पर हमने क्या कहना है जी यूज़र से, ये हम तीनों चीज़ें ले रहे हैं यूज़र से प्रिंटफ की मदद से और फिर उसको महफूज कर रहे हैं। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा एरिया क्या है। एरिया है हमारा a। अब हम एरिया डिफ़ाइन करते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h। अब हम इसे दिखा देंगे आउटपुट को, द एरिया ऑफ। तो हमारे पास 4 चॉइसेस थी और 4 चॉइसेस जो हैं उनके लिए हमने प्रोग्राम लिख दिया है। अब अगर यूज़र जो है इन 4 के अलावा यानी 1 2 3 4 के अलावा कोई और चॉइस जो है वो दर्ज कर देता है, इनपुट के तौर पर दे देता है, तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा।
तो उसके लिए भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो इफ़ कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं कि हमने जितनी भी कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन इफ़ के अंदर, फिर एल्स इफ जितनी भी कंडीशन है वो एल्स इफ के अंदर रखनी होती है। और अगर कंडीशन मैच नहीं कर रही उस सूरत में प्रोग्राम क्या करेगा, तो उस सूरत में होती है हमारे पास एल्स, यानी इन सब के अलावा अगर कोई और कंडीशन है तो उस सूरत में फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो दिखाएगा सॉरी। यहाँ पर हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं सॉरी इनवैलिड चॉइस। यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में भी दिखाएंगे, थोड़ा सा 2 नेक्स्ट लाइन दिखाएंगे ताकि ये नीचे नज़र आए और पता चले यूज़र को कि जो है वो प्रोग्रामर कोई आम बंदा नहीं है, वो बड़ा समझदार है, उसने सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल की हुई और यूज़र को भी गलती का एहसास हो कि मैंने गलती कर दी। तो अब इसको हम करते हैं रन। तो ट्रायंगल का हम पहले ही चेक कर चुके हैं, हम पैरेललोग्राम का जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पर हम देंगे बेस और यहाँ पर हम देंगे हाइट। तो यहाँ पर आप देखें इसने हमें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया, एरर भी शो नहीं किया और रिज़ल्ट भी नहीं दिया, तो इसकी क्या वजह है। हम चलते हैं वापस, क्लोज़ करते हैं और ये जो 2 चॉइस है इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर बेस के अंदर हमने एंड यूज़ किया और ये जो हमारा हाइट है इसके लिए हमने एंड यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जो है वो चॉइस 2, 2 एंड 3। अब देखें जो है हमें रिज़ल्ट मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड चॉइस चेक कर लेते हैं कहीं उसमें ना कोई गलती हो। डायगोनल 1, डायगोनल 2 और उसका भी रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। उसके बाद जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं 4 के लिए, चॉइस 4 के लिए। बेस ए के लिए जो ट्रेपिज्म की होगी वो हमारे पास 1 है, ये है हमारे पास 5 और इसकी हाइट हमारे पास है जी 5। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो उसने दे दिया बिल्कुल एग्जैक्ट। ये प्रोग्राम ज़्यादा लंबा था, मैं अगर चाहता तो इस पूरे प्रोग्राम का सिंटैक्स कॉपी पेस्ट करके आपको बता देता कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो उससे मुझे मज़ा नहीं आना था और आपको भी बिल्कुल मज़ा नहीं आना था। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने सारा सिंटैक्स आपके सामने जो है वो टाइप किया है और आपको साथ साथ बताया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आपको भी पता चले कि आप क्या समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये बेहतरीन तरीके से समझा दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।